पर्यावरण से जुड़े थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसआई ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में थर्मल पावर प्लांट द्वारा स्टैंडर्ड मानकों का पालन नहीं करने से राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में चल रही इंसानी गतिविधियां न सिर्फ बढ़ते प्रदूषण का कारण बन रही हैं, बल्कि क्षेत्रीय पर्यावरण में बदलावों के लिए भी ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार इंसानी गतिविधियों में से एक प्रमुख गतिविधि है जीवाश्म ईंधन की खपत, और उसमें कोयले को सबसे खराब ईंधन माना जाता है। दरअसल कोयला जलाने से बहुत ही उच्च स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल की गर्मी को बढ़ाकर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, और ऐसे ही हालात दुनिया को जलवायु परिवर्तन की तरफ ले जा रहे हैं। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा कार्बन सघन जीवाश्म ईंधन उत्पन्न करने के बाद भी दुनिया भर में बिजली उत्पादन के लिए कोयले का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। वैश्विक स्तर पर बिजली उत्पादन में कोयला 1/3 से ज्यादा ईंधन की आपूर्ति करता है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा सबसे बड़ा देश है जो बड़े पैमाने पर कोयले का इस्तेमाल करता है और जीवाश्म ईंधनों को निकालता है। जीवाश्म ईंधनों के पर्यावरण पर गंभीर असर को देखते हुए दुनिया के सभी बड़े देश मांग कर रहे हैं कि कोयले का खनन कम किया जाना चाहिए। ऐसे में आपको बताते हैं कि भारत जैसे तेजी से विकास कर रहे देश के लिए कोयले की खपत कम कर पाना कितना मुश्किल है। कोयला भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है। भारत का ज्यादातर कोयला भंडार कोयला बेल्ट कहे जाने वाले छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में है। साल 2021 में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं। इसी उद्योग से उन्हें रोजगार भी मिलता है। इन तीनों ही राज्यों और इनके आसपास वाले इलाकों में कोयला उद्योग ही अर्थव्यवस्था का आधार है। कोयला उद्योग ही यहां के स्थानीय समुदायों की लाइफलाइन भी है। कोयला मजदूरों के हितों को उठाने वाले यूनियन के मुताबिक हमारे देश के लोगों का कोयले के बिना जिंदा रहना नामुमकिन लगता है। भारत कोयले से स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यूनियन की मांग है कि नए बदलाव से पहले यह साफ हो जाना चाहिए कि उन लोगों को पीछे न छोड़ा जा सके जो कोयले पर निर्भर हैं और इससे ही उनका रोजगार भी चल रहा है। मजदूर यूनियन के मुताबिक भारत में दशकों से कोयला खदानों का रास्ता साफ करने के लिए कई लोगों को घर परिवार छोड़ना पड़ा है। अगर सरकार कोयला खदान बंद करती है तो फिर उन लोगों पर एक बार फिर से आजीविका का संकट आ जाएगा। भारत में पिछले एक दशक में कोयले की खपत लगभग दोगुनी हो गई है। भारत वर्तमान में अच्छी गुणवत्ता का कोयला आयात कर रहा है और देश की योजना आने वाले कुछ सालों में कई दर्जन नए खदान खोलने की भी है। ऐसा नहीं है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर नहीं जा रहा है। भारत ने साल 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 40% तक बिजली बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। हालांकि साल 2022 में भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत का केवल 10.4% ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आया। वहीं इस साल कोयले और तेल गैस की हिस्सेदारी 55.1% और 33.3% रही है। 2022-23 के दौरान भारत में कोयले के इस्तेमाल से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट ने 74.3% बिजली का उत्पादन किया, और आने वाले समय में मांग को पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट उत्पादन लगातार बढ़ाया भी जा रहा है। ज्यादा कोयला खदान वाले देशों की तुलना में भारतीय कोयले में फ्लाई ऐश का स्तर ज्यादा होता है। फ्लाई ऐश एक तरह का बारीक पाउडर होता है जो थर्मल पावर प्लांट में कोयले के जलन से उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है। इस ऐश में भारी धातु के साथ PM2.5 और ब्लैक कार्बन भी होते हैं, और इसमें पाया जाने वाला PM2.5 गर्मी के मौसम में उड़ते उड़ते 20 किलोमीटर तक भी फैल सकता है और पानी की सतह पर भी जम सकता है। बिना धुले कच्चे कोयले को 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर स्थित पावर प्लांट तक ले जाने से कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जन होगा, और नतीजतन पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है। क्लाइमेट असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार हर बीतते साल के साथ ही भारत में सूखा, बारिश और चक्रवाती तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा गंभीर रूप से आने लगी हैं।
रिपोर्ट के अनुसार अगर कार्बन उत्सर्जन की स्थिति ऐसी ही रही तो आने वाले समय में भारत का औसत तापमान 4 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाएगा। नतीजतन गर्म हवाओं का जोखिम में भी कई गुना इजाफा होगा। इसी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दशकों में भारत की जलवायु में तुरंत गंभीर बदलाव होने लगेंगे। अगर ऐसा होता है तो देश की नेचुरल इकोसिस्टम, कृषि उपज और प्राकृतिक जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। क्लाइमेट चेंज का देश की जैव विविधता, भोजन, पानी, ऊर्जा सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। जलवायु रिपोर्ट के अनुसार साल 1951 से लेकर 2015 के बीच गर्मियों में होने वाली मॉनसून की बारिश में लगभग 6% की गिरावट आई है और इसी रिपोर्ट के मुताबिक साल 1901 से लेकर साल 2018 के बीच भारत की औसत तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़त हुई है। इन सालों में गर्म हवाओं का समय भी बढ़ा है। पहले जितनी देर तक गर्म हवाएं चला करती थीं, अब ये हवाएं उससे 2 गुने समय तक चलती हैं। वहीं साल 1951 से लेकर 2016 के बीच सूखा पड़ने की घटनाएं भी बढ़ी हैं और इसके अलावा सूखे से प्रभावित होने वाले इलाकों का दायरा भी बढ़ता नजर आया है। इसके अलावा पिछले 20 सालों में मॉनसून के बाद आने वाले भीषण चक्रवातीय तूफान की घटनाएं अब बार बार हो रही हैं।